हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारी कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट स्पेशली प्रैक्टिकल जैसे आपका एफए और मैथ्स की सीरीज चल रही है। एंड मैथ्स की सीरीज में पहुंचे हैं डिसीजन थ्योरी एफए बीकॉम सेम 1 आपका चल रहा है। लेक्चर नंबर पे ध्यान दो जरा, लेक्चर नंबर 18। लास्ट आपका टॉपिक चल रहा है डिसीजन ट्री, सबसे इजी टॉपिक, सबसे सिंपल टॉपिक, जहां पे आप कोई ये समझिए कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने मिल गए तो ये फ्री का नंबर आपका है। कंसीडर द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स पे ऑफ टेबल। बट ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन है पहला वहाँ से टेक्स्ट से मैंने कॉपी किया था, बट जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो यहाँ क्लियर मेंशन करते हैं कि ये जो सम्स आपको बताना है ना ये डिसीजन ट्री के बेस पे बताना है, डिसीजन ट्री के बेस पे बताना है। अगर आपने देखो किसी भी बच्चे ने अगर कौन सा कॉन्सेप्ट EMB का कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा है तो वही सेम चीज़ है, बस लिखने का पैटर्न यहाँ बदल जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम टाइप आपको दिखाना, बाकी कंप्लीट कॉन्सेप्ट ही आपको सेम चलता है। जैसे कोर्स ऑफ एक्शन कितने दिख रहे हैं? 2 है, A1 A2 दिख रहा है, स्टेट ऑफ नेचर 3 दिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी तीनों का रहेगा, कॉमन सी बात है। तो क्वेश्चन करते हैं साइड, क्वेश्चन की बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन कर दो साइड, इनको हटा दो आप। क्लियर है कि नहीं? चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखो इधर, देखो कितना सिंपल सा है। ये हो गया कोर्स ऑफ एक्शन, ध्यान से देखना है। कोर्स ऑफ एक्शन कितने आपके पास? 2 कोर्स ऑफ एक्शन है। कोर्स ऑफ एक्शन कितने आपको? चलिए मैं पहला इधर हो गया, दूसरा इधर हो गया। डायग्राम ऐसा बनाना कि थोड़ा अच्छा लुक आ जाए। ये आपका A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया। आगे और भी अगर सपोज हमारे पास रहते हैं तो A3 A4 ऐसा ऐड होगा, कैसा भी ऐड कर सकते हो। मतलब इस तरीके से ये एक सीधा लाइन बाहर निकाल के इस तरीके से 2 ऐड कर सकते तो वो भी कर सकते हो। कैसा भी पैटर्न आप लिखो, कॉमन से नंबर फुल मिलने वाले, ठीक है कि नहीं? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कोर्स ऑफ एक्शन कितने हमारे पास? A1 A2। इसको भी ज़रा बॉक्स में कवर कर लो। प्रेजेंटेशन लुक थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, कैसे भी प्रेजेंटेशन दो, नंबर तो आपको मिलने ही वाले। चलिए A1 A2 हो गया, 2 कोर्स ऑफ एक्शन आपके पास है। स्टेट ऑफ नेचर कितने दिख रहे हैं? 3। तो इसका मतलब फिर से 3 और एरो निकल के आएगा। एक तो इधर जाएगा, सीधा खींच दो, ठीक है। एक सामने निकालो, एक इधर कर दो। क्लियर है कि नहीं? अदरवाइज ये अच्छा नहीं लिख रहा है, अच्छा दिखना चाहिए ना, कैसा भी कर दो। चलो मिडल से मैं करता हूँ, एक इधर, एक सीधा, चले एक इधर, कैसा भी पैटर्न। बट ध्यान रखना A1 से निकलना चाहिए क्योंकि A1 के अंडर में तीनों है। फिर A2 के भी तो 3 है, इसका मतलब A2 का भी 3, 1, दूसरा मिडल, तीसरा इधर। क्लियर है? अगर पूछे जाए कोई, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो, सुनो समझो कैसे आया, ध्यान रखो। इधर ये आपका है S1, ये है देखो इधर S2, ये हो गया S3, ये हो गया आपका S1, ये हो गया S2, ये हो गया S3। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। चलिए S1 आपका टोटल कितना दिख रहा है इधर? 25,000। एंड S2 कितना? ध्यान रखना A1 में S2 कितना दिख रहा है आपका? 35,000। नेक्स्ट आपका कितना दिख रहा है? 40,000। हो गया, कोई डाउट नहीं। सेम आपको A2 में करना है। A2 में S1 कितना दिख रहा है आपको? 50,000। आपको लिख देना है 50,000। मतलब ध्यान से देखो, क्वेश्चन से ही आपको डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट आपका क्या दिया? 20,000।
लास्ट आपका कितना है 10,000। किसी बच्चों को कोई डाउट? देखो क्वेश्चन कॉपी कर लिया, अब प्रोबेबिलिटी लिख दो। S1 का कितना दिख रहा है? S1 नैनो को 0.3, तो यहाँ पे लिखो 0.3 है इसका। S2 का कितना दिख रहा है आपका? 0.5, 0.5 है। S3 का कितना दिख रहा है आपका? 0.2, 0.2 है। तो यहाँ पे भी सेम रहेगा। S1 का कितना आपका? 0.3 है, एंड नेक्स्ट आपका S2 का 0.5 है, S3 का 0.2 है। क्लियर है? हो गया डायग्राम खत्म। डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन आपने कर लिया। अब इसके बाद डिसीजन के लिए बोलते हैं आपसे, तो डिसीजन के लिए बोलते तो इसको कर दो साइड, ये अब कुछ काम का नहीं है आपका, इसको आप हटा ही दो, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप हर एक बच्चों को देखो डायग्राम इस तरीके से बनता है। कोर्स ऑफ एक्शन, एक्शन रहेगा, जितने भी कोर्स ऑफ एक्शन है एरो खींच दो, उसके बाद उसमें जितने भी स्टेट ऑफ नेचर है आप वो कर दो, और लास्ट में यहाँ पे लिख दो। क्या लिख दो? देखो इधर क्या फाइंड आउट आप करोगे? फॉर A1, ध्यान रखना इसमें भी कौन सा कॉन्सेप्ट चलेगा? AMB का कॉन्सेप्ट, बट डिफरेंस ये रहता है पहले आपको इससे डायग्राम दिखाना है, बाद में मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट आपका चलता है। कैसे मल्टीप्लाई चलेगा ध्यान रखना, 25,000 इंटू, देखो इधर A1 का ना, A1 का है आपका 25,000 इंटू 0.3 प्लस 35,000 इंटू 0.5, 35,000 इंटू 0.5 प्लस, देखो इधर किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल टॉपिक है, प्लस 40,000 इंटू 0.2। अगर आप ध्यान से देखो, जिन बच्चों ने रेगुलर क्लास अगर अटेंड की है, तो EMV का कॉन्सेप्ट ये चल रहा है। सिर्फ नया क्या निकल के आया, सिर्फ पहले पे ऑफ टेबल को ऐसा डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, फिर अपना आंसर लिखना है, डायरेक्टली नहीं लिखना, बस यही कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है। चलिए मल्टीप्लाई किया, 35,000 इंटू 0.5, 17,000, नेक्स्ट 40,000 इंटू 0.2, 800, 8,000। चलिए प्लस कर दो, $33। आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा, और ये समझ में आता है तो फिर से कर दो। फॉर A2 जितने भी कोर्स ऑफ एक्शन है सबके लिए आप फाइंड आउट करोगे ही। 2 कोर्स ऑफ एक्शन दिख रहे हैं, इजी टॉपिक है, इजी एग्जांपल्स पिक किया गया। A2 के लिए क्या करोगे? सिमिलर वैसे ही करना है आपको, 50,000 इंटू, आपको लिखना है ना ये चीज, 50,000 इंटू 0.3 प्लस करना, प्लस 20,000 इंटू 0.5, 20,000 इंटू 0.5 प्लस 10,000 इंटू 0.2, मतलब सिंपल सा मल्टीप्लाई करना उसकी प्रोबेबिलिटी से। मल्टीप्लाई 15,000 प्लस 100, मल्टीप्लाई करके देख लेना, शायद ही इतना ही आएगा। चलो प्लस मार दो, आई होप हर एक बच्चे का यही आया होगा। देखो कितना सिंपल टॉपिक है, कैसे फ्री मार्क्स आपको दे रहे हो 5 मार्क्स का। EMA का कॉन्सेप्ट आपने किया, बिल्कुल यही सेम कॉन्सेप्ट आपका चला था, बस ये टेबल ये जो आपने प्रिपेयर किया ये न्यू आपके लिए निकल गया है। और सिलेक्शन किसका करते हो सर? दोनों में से जो बेस्ट आएगा, दोनों में से जो मैक्सिमम नंबर है उसको सेलेक्ट कर लो आप, तो आंसर लास्ट में लिख दो। देखो कितना सिंपल सा आंसर आपका आएगा। तो क्या लिख रहा हूं मैं? द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज, कितना आपको दिख रहा है? कितना आपको दिख रहा है? A1 with maximum value कितना आपको देखने मिल रहा है? 33,000।
किसी बच्चों को पूछा जाए, ध्यान रखना उन बच्चों को स्पेशली कोई डाउट नहीं होगा जिन्होंने स्टार्टिंग से सीरीज देखी है। जैसे आपका ये लेक्चर नंबर कितना था, 18 था, तो स्टार्टिंग से प्रीवियस क्लास अगर आपको देखे हो तो ये कॉन्सेप्ट तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये वाला, ये जो काम हमने किया पहले भी पढ़ चुके हैं, ये हमारे लिए न्यू कॉन्सेप्ट था, बाकी तो इजी टॉपिक था आपके लिए। क्लियर है? ध्यान रखना। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी डाउट कन्फ्यूजन अगर आया होगा आज के क्लास को लेके, थोड़ा सा भी डाउट कन्फ्यूजन है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।